तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के ज़रिए ये समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंसी का कितना शानदार यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन है जिसे हम कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, दो सर्कल हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट पे मान सकते हैं हम। जो बड़ा वाला सर्कल है, थोड़ा डायग्राम ये सर्कुलर नहीं बन पाया है बट समझने के लिए ये इनफ है। तो बड़े वाले जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि इस स्क्वायर ABCD का एरिया क्या होगा। मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है उसका साइड क्या है A है, तो हमें सिंपली क्या निकालना है A स्क्वायर निकालना है। दो बातें हैं, अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि आप देखते ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दें, आपको बिना एफर्ट लगाए आंसर चाहिए तो ठीक है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि A स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 4/5 कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, बट याद करना जैसे मतलब ये पता है मुझे इसमें वैल्यू रख दिया और आंसर निकाल लिया, दैट इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अबाउट थिंकिंग कि आप कैसे सोच पा रहे हैं। बट इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा 15 + 10 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और उसमें हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 125 और 125 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो वो क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कि भाई 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये क्या आ जाएगा 400 एंड 100 500, क्या आंसर आ जाएगा 500। अब जो भी हो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक मिनट के लिए मैं सोच लेता हूं कि मुझे ये जो फॉर्मूला है वो याद नहीं है। सिंपली आई वांट टू यूज माय ब्रेन इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज कर सकता हूँ इसमें, वो देखता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ और इन जनरल मान रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल R है और इसका जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल r है, ठीक है। मुझे स्क्वायर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल R एंड स्मॉल r, क्योंकि वही दोनों आपको दिए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा और इस कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखें ये जो लाइन मिली है हमें, इसको हम कह सकते हैं E एंड F। ये जो लाइन मिली है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखेंगे एक एक चीज, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। फाइन, तो अगर मैं इसके हाइट को कैपिटल H मान लेता हूँ यहीं तक, B और O जो ये है ये कैपिटल H में मान लेता हूँ, तो देखेंगे कि मैं इसमें कैसे अप्लाई करूँगा। ये एंगल राइट एंगल है, ये भी एंगल क्या होगा राइट एंगल, क्योंकि ये जो लाइन खींची है इसके पैरेलल ही तो है। और ये एंगल इसके क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ये कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही सर्कल के आप सेंटर से अगर आप सरकमफेरेंस के ऊपर
कोई भी पॉइंट को मिलाते हैं तो रेडियस होता है, और रेडियस क्या होता है, सब जगह समान होता है। तो ये क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। एंगल एंगल साइड, एंगल 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 साइड। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रखूंगा, मतलब ये भी क्या आ गया, कैपिटल एच। लिखने की जरूरत है नहीं, समझा रहा हूँ, इसी में समझ में आ जाएगा। अगर इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को मैंने इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो जो ओ बी है वो किसके इक्वल आ गया, ओ ई के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ओ बी को किसके इक्वल प्रूव किया, ओ, या बी ओ को किसके इक्वल प्रूव किया, ओ ई के, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए, कैपिटल एच के। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमें मिल गई कि ये इसके बराबर है। दूसरा, अगर मैं इसको स्मॉल एच मानता हूं, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इधर भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पर ये भी 90 का एंगल बनेगा, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगेन हम क्या करेंगे, एंगल एंगल साइड रूल लगाएंगे, एंगल एंगल साइड रूल लगाएंगे और कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको हमने इस ट्रायंगल के क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। उससे क्या मिला कि ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से ओ डैश से लेके एफ तक की, ये भी क्या हो गई, एच हो गई। मतलब यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो डी ओ है वो ओ एफ के इक्वल आ गया, और वो क्या हो गया, स्मॉल एच। इतना काम हम कर लिए। ठीक है, अब एक और हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ओ से, सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, इस स्क्वायर का साइड क्या है, ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फाइन, ये जो है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मतलब यहां से अगर मैं इसको कहूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये किसका हो गया, ओ से लेके ओ से लेके ओ डैश तक की आप कह सकें लेंथ आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसको मैं कोई एक पॉइंट मान लेता हूं, लेट सपोज मैंने एस मान लिया। ठीक है, तो ओ डैश और एस, और यहाँ पे ये क्या होगा, 90 का होगा। तो देखिए जो ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, ओ डैश एस और ओ, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। उसके लिए मुझे हाइपोटेनियस तो मिल गया, ये क्या होगा, आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये भी मेरे पास है, ए स्क्वायर। मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सोचने वाली आप कह सकते हैं कि बात है कि वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, टोटल आर है, क्या है, आर है। और अगर मैं क्या कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो वो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखता हूँ या लेंथ देखता हूँ तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई ए में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में से एच को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, केवल आर और कैपिटल आर, या आप ये कह सकते हैं कि इसके फॉर्म में लाना है, मतलब ए स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो एक बात हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूं तो एक तो हो गया ये कैपिटल एच, भाई ये क्या है, यहाँ पे ओ ई कैपिटल एच के बराबर है, तो एस एफ भी किसके बराबर होगा, कैपिटल एच के बराबर। मतलब हमने ये कह दिया कि ओ ई बराबर क्या है, एफ एस है, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, एच के इक्वल हो जाएंगे। और एफ ओ या ओ डैश मान ले, यहाँ पे क्या है, एफ और ओ डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल एच के। फाइन, तो ये जो ओ डैश एस हुआ वो किसके इक्वल हुआ, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच के इक्वल हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, होना भी नहीं चाहिए।
अब देखते हैं ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास, ये टोटल लेंथ हमारे पास कितना है, कैपिटल एच, और यहाँ से ये 2 बार आप देखेंगे स्मॉल एच बन रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे एच हो गया, ये भी एच हो गया स्मॉल वाला, तो ये 2 क्या हो गया, स्मॉल एच आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2 कैपिटल एच प्लस 2 स्मॉल एच इज इक्वल टू ए, मतलब एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू ए अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यही ट्रायंगल लेना है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देना है। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ डैश एस एन ओ में आप क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एन ओ डैश का स्क्वायर, फिर क्या होगा ओ एस का स्क्वायर प्लस एस ओ डैश का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ओ एस ओ डैश सॉरी हाँ ओ एस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एस ओ डैश का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। भाई यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का वो कितना हो जाएगा, ए अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 ए स्क्वायर अपॉन 4। मतलब हमारे पास क्या आ गया, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 5/4 ए स्क्वायर के। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 आर प्लस आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यही सेम रिलेशन आ गया। इसमें काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वैसे अगर हम देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट हाँ 1 बाई 1 अगर मैं लेते चला जा रहा हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मैंने इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे, क्यों प्रूव किया, क्योंकि इसको मुझे इसके इक्वल बताना था, इसीलिए मैंने प्रूव किया। वहाँ से मेरे पास ये रिलेशन आ गया। दूसरा मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। क्यों, क्योंकि यहाँ तक मैंने देख लिया कि कैपिटल एच 2h आ गया, ऊपर वाला भी तो लाना था। तो ऊपर वाले में यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये भी हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया स्मॉल एच, और ये यहाँ से यहाँ तक भी हो गया स्मॉल एच, ठीक है। एक को मान लिया, दूसरा अपने आप हो गया। तो वहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया, ये। अब देखेंगे कि यहाँ से मैं बस यहाँ पे अगर मैंने ओ ई, ये कैपिटल एच है, तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल ही होगा ना। तो ये क्या हो गया, एस और एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया, फाइन। उसके बाद ये हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर दिया कि एफ ओ डैश के इक्वल क्या आएगा, स्मॉल एच। अब ये जो एस है, एस से लेके ओ डैश का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक ये कैपिटल एच है, यहाँ पे स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। अब मुझे पता है कि केवल कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच की वैल्यू अगर मैं ए के रूप में, जो कि दिया हुआ है, अगर मैं लेके आ जाऊं तो मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये दिख रहा होगा, ये कुछ कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, जिससे मुझे क्या मिल गया, एंड रिजल्ट जो भी मुझे चाहिए था वो मिल गया। h प्लस स्मॉल h की वैल्यू मैंने a के रूप में निकाल ली। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 2 कैपिटल H, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 स्मॉल h, और ये दोनों मिलके अगर ऐड करेंगे इनको तो हम किसके इक्वल कह सकते हैं, a के। तो यहाँ से हम
कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्ज़ाम में आप इतना सब करके आएँ, बट अगर मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसा करना सीखें, दिमाग लगाना सीखें। कॉन्ग्रुएंसी का कितना शानदार यूज हो सकता है वो इस क्वेश्चन से पता लग रहा है। कॉन्ग्रुएंसी बहुत आसान लगती है, जो कि आसान है नहीं, क्योंकि चीज़ों को सीखना होता है। क्वेश्चन करके आगे भाग गए क्या मतलब हुआ। तो कॉन्ग्रुएंसी पे थोड़ा फोकस करें। अगले चैप्टर में सिमिलैरिटी आएगी, मतलब 10th क्लास में, तो उसमें आप उसको भी अच्छे से पढ़ें क्योंकि वो और ज़्यादा यूज़ होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो, ऑफ कोर्स इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग।